की रहमत कामना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान मंद बने। अल्लाह ने हमें हजूर किबला आलम मुर्शद कामल पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा गिलानी पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह आपकी निस्बत आपकी गुलामी अता फरमाई कि जिन्होंने अपनी निगाहें फैज़ डाली लोगों के दिलों को अल्लाह के जिक्र के नूर से मुनव्वर कर दिया। तो इतना कामल मुर्शद पीराने पीर पोतरा हजूर गौस पाक के घराने की गुलामी कादरी निस्बत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर करम फरमाया है। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का एहसान माने। और आज के दौर में ये बड़ी ज़रूरत है हमारा मुल्क वतन अजीज इसकी सालमियत के लिए इसकी सलामती के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, अखुवत का जज्बा बेदार करें। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को समझें कि आपने आज तो हम एक दूसरे का मसलक बर्दाश्त नहीं करते। मेरे आका ने तो ये हुक्म दिया है कि एक दूसरे का मसलक तो एक तरफ रहा, ये मसलक की तकसीम तो बाद में हमारी खुद इजाद करता है। मेरे आका ने ये फरमाया किसी भी मजहब का बंदा हो किसी भी दीन का बंदा हो तुम उसके दीन का भी एहतराम करो, उसकी किताबों का भी एहतराम करो। फिर मेरे आका ने ये फरमाया तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। ये मेरे आका का वो नजरिया हयात है जो हमारी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। आज हम एक दूसरे का मसलक एक दूसरे का अकीदा बर्दाश्त नहीं करते। आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जरूरत है। इत्तेहाद बैनुल मसालक वो एक तरफ रहा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जरूरत है, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहब की जरूरत है। आज हमारा यह हक बनता है। एक मरतबा ईसाइयों के गिरजे की छत गिर गई बारिश की वजह से, वो सारे के सारे बड़े परेशान थे। अब हम अपनी इबादत कहाँ पर करेंगे? मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने सहाबा को भेजा कि जाओ उन्हें दावत दो, वो मस्जिद नबवी में आए, यहाँ पर आकर खुलकर अपनी इबादत करें। और ये जो हमारा पाकिस्तान का आइन है उसमें भी ये मौजूद है, कानून है कि जो बंदा जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो जिस दीन से ताल्लुक रखता हो हर बंदे को ये खुली इजाजत है कि वो अपने दीन के मुताबिक अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत कर सकता है। इसलिए हमारा ये हक बनता है कि एक दूसरे के मसलक को भी बर्दाश्त करें, उनके अकायद को भी बर्दाश्त करें। हमारे दीन ने हमें तहम्मुल का दरस दिया है, बर्दाश्त का दरस दिया है, कभी भी शिद्दत पसंदी का दरस नहीं दिया। अगर हम एक दूसरे के मसलों को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करेंगे तो फिर हमारा मुल्क वतन अजीज वो अमन का गहवारा होगा। ये वतन अजीज बना ही कलमे की बुनियाद पर है। और मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी बंदे हैं सबसे पहले मेरे आका की सीरत तय्यबा देखिए कि मेरे आका को अल्लाह रहमतल लिल मुस्लिमीन भी बनाकर भेज सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। और इंसानों में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, इंसानों में गैर मुस्लिम भी आते हैं। इसलिए आज के दौर में ये ज़रूरत है ये जो तरह तरह की बेअदबियाँ, ये जो तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगाकर ये जो और चीज़ें उनको हवा देकर जो हमारे शायर इस्लाम हैं उनकी नामूस का मजाक उड़ाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी तौर पर मुल्की सतह पर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। हमारा यह हक बनता है कि हम अपना एहतसाब करें, अपना तज़किया नफ्स करें। जितने भी ईसाई हैं, यहूदी हैं, जितने भी अक़लियतें हमारे पाकिस्तान में बसने वाली हैं उनके अकायद का उनके नज़रियात का हर मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ बने। मेरे आका ने यह फरमाया जिस किसी ने किसी गैर मुस्लिम की जान माल और इज्जत पर हमला किया कल क़यामत वाले दिन मोहम्मद अरबी का हाथ होगा और उसका गिरेबान होगा। इसलिए इतनी बड़ी वईद है। तो इसलिए हमारा यह हक बनता है कि हम तमाम गैर मुस्लिम जो ताकतें यहाँ पर मौजूद है, जो कुव्वतें हैं, जो अक़लियत हमारे भाई मौजूद हैं, उनके अदियान का भी एहतराम करें, उनके मज़ाहिब का भी एहतराम करें, एक दूसरे के मसलक को तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करें। और हमारे बुजुर्गान दीन ने हमें ये अकीदा सिखाया है कि अपना अकीदा ना छोड़ो और किसी की अकीदे को ना छेड़ो। ये वो नजरिया हयात है, जो बंदा इसको अपना ले वो दुनिया में कामयाब होता है। हम तरह तरह के मसाइल कब्र में न किसी के अकीदे का सवाल होगा, न किसी के मसलक का सवाल होगा, न किसी के नजरिए का सवाल
सवाल होगा, कब्र में सवाल होगा, तौहीद का होगा या मोहम्मद अरबी की नबूवत का होगा या नमाज का होगा। किसी का न मसलक पूछा जाएगा कि ये कौन मसलक रखता है, कौन अकीदा रखता है, सिर्फ अल्लाह की तौहीद का और मोहम्मद अरबी की नबूवत का सवाल होगा। इसलिए जिन चीज़ों का आगे सवाल ही नहीं होना, उन बहसों में पढ़ना, अपने दिमाग को भी फजूल तौर पर हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, गुनाहगार होते हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, अख़ुवत पैदा करें, इत्तेहाद बैनुल मज़ाहब, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आज हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर मुसलमान इत्तेहाद के तौर पर अपना किरदार अदा करे, फिर हमारा वतन अजीज़ जो है अमन और सालमियत के साथ अल्लाह के लुत्फ़ व करम के साथ आबाद रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में इल्तिजा है साल के करीब हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, वतन अजीज़ पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।